हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक इंग्लिश जर्नी स्टार्ट किए हैं, जो कि है लोगों को कैसे बुलवाना है। जैसे कि एक बिगिनर है, वो इंग्लिश बोलना अगर चाहता है तो उसको कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए, या फिर कैसे उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि कभी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन वो रुक जाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, और एक होता है लैक ऑफ वर्ड्स। दैट मीन्स अगर आपके पास वर्ड्स की कमी है और आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप बीच में स्टक हो सकते हैं। और अगर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है तभी आप रुक सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम होता है एक बिगिनर के लिए, जो कि इंग्लिश शुरू से सीख रहा है, यानी कि वो नेटिव स्पीकर हिंदी का है बट वो इंग्लिश सीखना चाहता है। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरेट हो गया, या फिर एमबीए अगर आप कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको ज़रूर सीखना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई एक बुक प्रेफर करें और उसी को ग्रामर के साथ सॉल्व करके करते जाएं, या फिर सेंटेंस सीख लें, 10-12 जो सेंटेंसेस होते हैं, और कुछ टिपिकल वर्ड सीख लें तो आप बोलने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो भी सीख रहे हैं बुक के थ्रू, उसका मतलब कि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप उसको कभी बोल नहीं पाएंगे। एक एक बेसिक तरीका होता है कोई चीज़ एक्वायर करने का। एक्चुअली ये स्किल है, ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट है कि आप उसको पढ़ के फिर जाके पेपर दे देंगे और पास जाएंगे। ये हमेशा के लिए अपने अंदर क्यूरियोसिटी बनाए रखना है कि नए नए जो वर्ड्स आ रहे हैं कैसे आपको उसको अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिटिकल सेंटेंस होते हैं, मतलब कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि अ, जब मैं आऊँगा तब तुम जाना। तो जैसे लोग जो इंग्लिश सीखते हैं तो उनसे लोग यही पूछते हैं कि इसका बताओ कि वह जाते जाते चला गया, या फिर वह गिरते गिरते गिर गया, मैं खाते खाते सो गया। इसका इंग्लिश बताओ अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो हर चीज़ को आप ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दें। बात ये होती है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको अपने वर्ड को डिफरेंट तरीके से बोलना आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए कि आई गो टू मार्केट, ऐसे तो नॉर्मल हो गया। अगर मेरे को नहीं आता मार्केट बाज़ार का क्या होता है, या फिर तो मैं वैसे बोल सकता हूँ आई गो। या फिर मेरे को नहीं आता है कि मार्केट क्या होता है और जाता तो, मतलब कि डिफरेंट सेंटेंसेस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई गो टू माई वर्क। तो ऐसे जैसे कि वह मंदिर जाता है पूजा करने के लिए। एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। वह मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, तो इसमें आपको ऐसे बोलना है कि जैसे डिफरेंट वे हो सकता है। हिंदी में भी अगर बात करें तो डिफरेंट वे है। जैसे कि वह मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, फिर आप बोलेंगे कि वह मंदिर जाता है, या फिर वह पूजा करने जाता है, या फिर एटलीस्ट आपको एक वर्ड आना चाहिए ताकि आप जो आपके मन में जो विचार है उसको आप लोगों के सामने रख पाएँ। तो एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है बोलने का। तो एक स्किल होती है जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर आपने कभी साइकोलॉजी या फिर वो चीज़ पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि वहाँ पे आपको आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता, आपका चेक किया जाता है कि आप बोलते कैसे हैं, और कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करते हैं, या फिर क्या क्या तरीका होता है आपको, क्या क्या तरीका आपके पास है आपकी बातों को रखने का। क्या आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं कि नहीं, या फिर अम, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो इसी आधार पे आदमी एक लीडर होता है, और इसी आधार पे एक आदमी मजदूर भी होता है। तो ये स्किल वाली बात है। तो इसको अगर आप
एजुकेशन के पार्ट हैं या फिर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये चीज़ आपको आना चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है। जैसे कि एक्चुअली मैंने एक कभी सेमिनार ज्वाइन किया था, तो उसमें बताया गया था कि अगर आप जैसे घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, शादी या पार्टी या कहीं आपको जाना हो, जो कि काफ़ी काफ़ी प्रोफेशनल जगह जाना हो, तो आप तैयार होते हैं, मतलब नहा धो के, फिर शीशा देखते हैं, एक दो बार नहीं 4 बार देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, और फिर आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ। उसके बाद आप जाते हैं वहाँ पे पार्टी ज्वाइन करने। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि आपका चेहरा तो ठीक है, वो हमेशा ठीक रहेगा, बाल वो थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन फिर भी आप ठीक लगेंगे, आपको पता है कि हाँ मैं ऐसा ही दिखता हूँ तो अच्छे ही दिखेंगे। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप जब बोलते हैं तो कैसे लगते हैं, जब आप चलते हैं तो कैसे लगते हैं, या फिर आपके मतलब कि बात करने का तरीका कैसा है, क्या आप जब बात करते हैं तो लोग सुनते हैं कि नहीं। तो एक एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और आप किस तरह का वर्ड यूज करते हैं। अगर मैं नॉर्मली गांव की बात करूं, तो नॉर्मली गांव में ये होता है कि अगर आप इंग्लिश के स्पीकर हैं तो वहाँ आपका कोई मतलब कोई समझेगा नहीं, पहली बात, और कोई वैल्यू भी नहीं है आपका, क्योंकि लोग कहेंगे दिखा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है जो हिंदी काफ़ी अच्छा बोलता है, और न सिर्फ हिंदी बोलता है बल्कि वो अच्छे अच्छे वर्ड यूज करता है लोगों को समझाने के लिए, या फिर लोगों के सामने बातचीत करता है। और ये एक इम्प्रेशन है जो हर आदमी नहीं कर पाता। एक नॉर्मल आदमी जो पढ़ा लिखा ना हो, उसके मतलब कि चेहरे पे चमक नहीं रहती है। जो एजुकेशन सिस्टम का रहता है कि जो एजुकेटेड होता है तो उसके चेहरे पे थोड़ा चमक आ जाती है, ऐसा आप डिफरेंसेस देख सकते हैं अपने समाज में। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ वहाँ से कॉलेज से डिग्री लेने से होता है। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो वो भी एक शिक्षा है कि आप कैसे हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जो भी एमसीए बीसीए या फिर बीटेक या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो वो इस स्किल को ज़रूर डेवलप करें। और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो हम एक प्रीपोजिशन का प्लेलिस्ट और कंजक्शन प्लेलिस्ट बना रखे हैं अपने चैनल पे। तो उसमें आपको बताया गया कि जैसे कंजक्शन होता है, डिफरेंट टाइप का कंजक्शन है, फिर प्रीपोजिशन, एटलीस्ट हमने अभी तक करीब 15 कंजक्शन कंप्लीट कर चुका है, किए हैं मतलब कि। तो कैसे आपको यूज करना है प्रीपोजिशन, जैसे कि सेंटेंसेस होता है कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम मत जाना, तो अनटिल का यूज कैसे होगा, फिर अनलेस का कैसे यूज होगा, थ्रू आउट का कैसे यूज होगा, विद इन का कैसे यूज होगा, जैसे कि आई विल कम विद इन 2 आवर। तो इसको आप हमारे प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आगे हम अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे इसके थ्रू। एक्चुअली यूट्यूब पर वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन कभी कभी खाली रहते हैं तो ये रहता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप चलाने से अच्छा है कि क्यों ना एक चैनल बना के और खाली टाइम में वीडियो डाला जाए, ताकि अगर हम अ, बाद में देखें तो हमको पता रहे कि हाँ कैसे बोलते हैं, या फिर उम, धारा प्रवाह कैसा है बोलने का। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब और लाइक करिए। और हम आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। और नंबर हम आपको अपना प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप हमसे इंग्लिश में कन्वर्स कर सकें। और अगर कुछ हम मिस्टेक करते हैं या फिर कुछ आप मिस्टेक करते हैं तो दोनों मिलके एक दूसरे को सुधारा जाएगा। बात यह है कि कोई यहाँ परफेक्ट स्पीकर नहीं है, क्योंकि दिन भर हिंदी ही बोलना रहता है। तो जो जैसे इंग्लिश अगर आप एक बार सीख भी लिए अच्छे से करके, तो ऐसा है कि उसके बाद बड़ी महाभारत शुरू हो जाती है कि आप उसको दिमाग में बनाए कैसे रखेंगे। क्या है कि इन्वायरमेंट आपका हिंदी का है, तो जब यूज करेंगे हिंदी और इंग्लिश आपका भूलता चला जाएगा, तो सब नॉलेज बेकार हो जाती है।
तो इसीलिए थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देना चाहिए कि हम उसको जो नॉलेज था इंग्लिश के अकॉर्डिंग, उसको हम अपने दिमाग में बनाए रखें। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो है आज के लिए, और हम अब आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।